तुम जो भी प्राप्त करते हो वो हृदय के तल पे प्राप्त करते हो। तुम जो भी अनुभूत करते हो वो हृदय के बल पे अनुभूत करते हो। जब तुम ज्ञान की खोज में जाते हो, ज्ञान को प्राप्त करते हो, तो वो भी हृदय के तल पर होता है। इसीलिए अकेला ज्ञान मार्ग मोक्ष में सक्षम नहीं है। जब तुम भक्ति मार्ग में जाते हो तो आनंद को अनुभव करते हो, ईश्वरीय तत्व को तो अनुभव करते हो, पर प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो भी अनुभूति है वो हृदय के तल पर है। योग माया में, योग निद्रा में, योग मार्ग में जब तुम अनुभव करते हो ईश्वर को, तो वो भी हृदय के तल पर है। वो भी मुक्ति के द्वार नहीं खोल सकता। जब तुम कर्म के तल पर प्राप्त करते हो तो वो भी हृदय के तल पर है। हृदय की संतुष्टि है। चारों मार्ग हृदय के तल पर है, और हृदय के तल पर तुम आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आत्मा तुम्हारी संतुष्ट नहीं हो जाएगी, आत्मा को आत्मीयता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तुम चारों मार्गों में घूमते रहोगे पर मुक्ति संभव नहीं है। उसके लिए आत्मतल जानना जरूरी है। आत्मा तुम्हारे हृदय को प्रभावित करती है, तुम्हारा हृदय आत्मा को प्रभावित करता है। हृदय में जो भी गतिविधि उत्पन्न होती है उसे सूक्ष्मता से देखो, उसे अनुभव करो। तुम्हारा अनुभव ही प्राप्ति है। कुछ जीत के नहीं लाना है, कुछ इकट्ठा करके नहीं लाना है, कुछ पारंगत नहीं होना है किसी में भी, बस अनुभव करना है। जब वो अनुभव तुम आत्मा तक पहुंचाओगे तो वो नई मांग रख देगी, नए अनुभव को बारे में बात करेगी, और तुम नए अनुभव की ओर आतुर हो जाओगे। तुम जब सब अनुभव कर लोगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। तब उसे पता चल जाएगा कि तुम इनमें से किसी अनुभव से उसे तृप्त नहीं कर सकते। इस सृष्टि में जो भी कुछ दृष्टिगोचर है, जो भी कुछ प्रस्तुत है, वो कुछ भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। न तुम्हारा योग, न तुम्हारी भक्ति, न तुम्हारा ज्ञान, और न ही तुम्हारा कर्म ये मन को संतुष्ट कर सकते हैं। जितना भी कुछ विस्तार है इस प्रकृति का, ये सब तुम्हारे मन का ही घेराव है। ये तुम्हारे मन को संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को क्या संतुष्ट कर सकता है? इसमें से कुछ भी नहीं संतुष्ट कर सकता। जो है, जो था या जो होगा, ये कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, कोई भी प्रस्तुति आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। यही जानना है। जब ये तुम्हारा मन को आभास हो जाता है और वो उसे ग्रहण कर लेता है, तब आत्मा संतुष्ट और शांत हो जाती है। तब ये प्रभु में लीन हो जाती है, क्योंकि तब तुम प्रभु को भी प्राप्त नहीं करना चाहते हो। जो भी कुछ दृष्टिगोचर है और जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो वो मन के तल पर है, और मन का तल कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी आत्मा बार बार तुम्हें प्रेरित करती है, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो। तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे तो भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तुम असत्य को प्राप्त कर लोगे तब भी तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तुम विद्या को जान लोगे तो भी तुम्हारी आत्मा अतृप्त रहेगी, और तुम अविद्या को जान लोगे तो भी तुम्हारी आत्मा अतृप्त रहेगी। तुम्हारी आत्मा में सत्य और असत्य का भेद नहीं है, विद्या अविद्या का भेद नहीं है। वो सत्य रजतम को नहीं जानती। तुम्हारी आत्मा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, और चेतना भी नहीं है, तो वो इनसे तृप्त भी नहीं हो सकती। जो भी व्यक्त है वो तुम्हारी आत्मा नहीं है, तो वो व्यक्त से तृप्त कैसे हो सकती है? वो तुम्हें व्यक्त की मार्ग की ओर अग्रसर करती है, ताकि तुम जान पाओ कि कुछ भी उसको तृप्त नहीं कर सकता। जितना जितना तुम अनुभव करते जाओगे और प्राप्त करते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। और जब तुम्हें कुछ भी तृप्त नहीं कर सकता, जब तुम शून्यता का अनुभव करते हो, जो शिव है,
शिव का अनुभव करते हो। जब तुम शिवमय हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, अब कुछ भी प्राप्त नहीं करना, शिव को भी प्राप्त नहीं करना, चेष्टा ही विहीन हो जाती है। चेष्टा विहीन होने का अर्थ कर्म विहीन होना नहीं है। तब तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि उसको आत्मदा से पता होता है कि मुझे नहीं चाहिए। कर्म विहीन हो जाते हो तो तुम कहते हो कि मुझे कर्म नहीं चाहिए। ये जो नहीं चाहिए, ये भी जब विदा हो जाता है कि चाहिए और नहीं चाहिए, इस परिस्थिति से तुम ऊपर उठ जाते हो, तो वो शांति का अनुभव होता है, वो आत्मीयता का अनुभव होता है। तुम कहते हो मुझे जीवन ही नहीं चाहिए, ये भी तो चाहिए, चाहत है तुम्हारी कि जीवन नहीं चाहिए, ये भी तृप्त नहीं कर सकता। तुम्हारा जब विचार शून्य हो जाता है, आनंद से शून्य हो जाता है, थकान के कारण नहीं, तब तुम आत्मा को अनुभव कर पाते हो। तुम थक गए, तब तुमने अनुभव करा तो नहीं कर पाओगे। तुम प्रफुल्लित हो, तब तुम अनुभव कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। जो भी विस्तार है, वो अनुभव तुम्हें एक ही बात दर्शाएगा कि ये तुम नहीं हो और ये तुम नहीं चाहते। प्राप्ति के बाद ही तुम्हें पता चलेगा, अनुभव के बाद ही तुम समझ पाओगे कि तुम ये चाहते हो या ये नहीं चाहते हो। पहले तो कयास ही लगा सकते हो, और कयास इसलिए लगाते हो तुम ताकि तुम अनुभव करके निष्कर्ष पे पहुंच जाओ। जब कोई निष्कर्ष ही नहीं रहेगा पहुंचने के लिए और कुछ प्राप्त ही नहीं रहेगा, तब तुम प्राप्त कर पाओगे। और इसके लिए यात्रा अवश्यंभावी है। चारों यात्राएं करनी पड़ेंगी तुमको, चारों चीज़ को समझना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे ज्ञान में सामने प्रमुख हो रहा है, उस ज्ञान को तृप्त करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, उसे तृप्त करना पड़ेगा। जो तुम्हारी स्मृति में उत्पन्न है, उसे शांत करना पड़ेगा। और जो तुम्हारा स्वयं का अहंकार है कि मैं हूँ, उसे भी तृप्त करना पड़ेगा। जब सबको पालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कुछ भी मैं नहीं हूँ और कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं करना है। तब तुम वास्तव में प्राप्त कर पाओगे।